इम्परेटिव में दूसरा आता है कमांड के बाद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट को हिंदी में कहते हैं प्रार्थना। ठीक, प्रार्थना या विनती, ये जो रिक्वेस्ट है उसकी हिंदी होती है। ठीक, तो ऐसे शब्दों में हमें प्रार्थना का भाव मिलता है, रिक्वेस्ट का भाव मिलता है। तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार ही चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है उसको हम भाव के अनुसार ही चेंज करते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू मी, प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखो इसमें लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। ठीक, तो ये प्लीज शब्द जो है ये यहाँ पर ये बोध करा रहा है कि जो सेंटेंस है वो अनुरोध कर रहा है। ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया है तो उसी के हिसाब से हम जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो विनती के अनुसार जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपनी कलम दे दो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसको भाव के अनुसार बदल देते हैं। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ऐसे बदल जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। देखो बाकी जो प्रोनाउंस का परिवर्तन है वो सेम उसी प्रकार हुआ है जैसे चेंज ऑफ पर्सन में जो बताए थे। ठीक, तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको हमने भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड कर दिया है। दूसरा नियम यह है कि अगर काइंडली लगा हो तो हम काइंडली को हटाकर रिक्वेस्टेड कर देते हैं। ठीक, दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा नियम है काइंडली, यदि सेंटेंस में वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली का प्रयोग हुआ है तो काइंडली को हम हटाकर वहां पर भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ध्यान से देखो, रवि सेड टू, काइंडली का प्रयोग बता रहे हैं, रवि सेड टू हिम, कामा इंटर्ट कामा, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। रवि सेड टू हिम, रवि ने उससे कहा काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो या दया पूर्वक मेरी मदद कीजिए। ठीक, तो हम काइंडली को हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर देंगे। जैसे ये ऐसे बनेगा, रवि रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिम। प्रोनाउन का परिवर्तन उसी प्रकार से हुआ है। ठीक, हाँ इसका एक नियम और है, हाँ इसका एक नियम और है कि यदि वाक्य में सर या मैडम का प्रयोग हो, जैसे देखो सर या मैडम, तीसरा नियम है इसका रिक्वेस्ट का कि यदि वाक्य में सर या मैडम का प्रयोग है तो हम इसे हटा देते हैं और रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, राम सेड टू
मी कामा इनवर्ट कामा, सर हेल्प मी फुल स्टॉप कामा क्लोज। देखो क्या लिखा है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा सर हेल्प मी, श्रीमान जी मेरी मदद कीजिए। तो ये जो सर है हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। ठीक, रिक्वेस्टेड का प्रयोग तो रहेगा ही, साथ में सर होने पर यहाँ पर या मैडम भी आ जाता, तो दोनों को हटा देते हैं हम, चाहे सर हो या मैडम हो, और रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, राम रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली, राम रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। हाँ, तो ये देखो बन गया ना, जहाँ पर जो सर था उसको हमने हटा दिया और रेस्पेक्टफुली कर दिया। राम ने सम्मान पूर्वक विनती की कि उसकी मदद की जाए। इसका एक नियम और है, क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से विनती करना। ठीक, देखो उसको चौथा नियम है इसका रिक्वेस्ट का कि क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से विनती करना। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है उसको लिख लो, ये नोट किया। हाँ, तो एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है द बॉय सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। देखो लिखा है राम सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। अब यहाँ पर ये जो है, ये विल जो है एक क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि वहाँ पर आखिरी में इंट्रोगेटिव का निशान लगा है। तो ये कह रहा है विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे, टू लिफ्ट मी द बॉक्स, संदूक को उठाने में। द बॉय सेड टू मी, लड़के ने मुझसे कहा क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे संदूक को उठाने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से विनती की जा रही है, तब भी पैटर्न सेम रहेगा, तब भी पैटर्न जो क्या रहेगा, सेम रहेगा इसके बनाने का। सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स, टू लिफ्ट द बॉक्स। देखो कोई भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से जब विनती की गई तो कोई अन्य परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। वाक्य रिक्वेस्टेड में था, रिक्वेस्ट में था, तो उसी प्रकार से केवल हमने सेड को रिक्वेस्ट में बदला है, बाकी प्रोनाउनों का जो परिवर्तन है वो सेम हुआ है। द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक, कोई एक्स्ट्रा परिवर्तन नहीं हुआ है, उसी प्रकार से परिवर्तन हुआ है जिसमें प्लीज लगा रहता था, केवल प्लीज हेल्प मी। अभी क्या कहते हैं, इसमें लिखा है विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट मी द बॉक्स, ये अगर क्या कहते हैं हटा दें, इतना लिखें द बॉय सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। क्या लिखें, द बॉय सेड टू मी प्लीज, इतना ध्यान दो, प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, तो उसका भी यही बनेगा, द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक, और अगर ये लिखा रहने दें क्वेश्चन वर्ड विल यू, तब भी वैसे ही बनेगा। ठीक, तो अगर एग्जाम में आ जाए ये विल यू लिखा है तो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। ठीक, लिख लो। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल और देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है ही सेड टू हिम कामा इनवर्टेड कामा कैन यू LEND लैंड मी
योर बुक फॉर अ मिनट, क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज। देखो क्या लिखा है, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ मिनट, क्या 1 मिनट के लिए आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर कैन यू इसमें से हटा दो तो ये हो जाएगा लेंड मी योर बुक फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए अपनी किताब उधार दे दो। और कैन यू लगा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या आप 1 मिनट के लिए अपनी किताब उधार दे सकते हैं। दैट्स मीन रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगेगी, जैसे हम पहले वाला बनाते थे ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। सेट टू की जगह हम रिक्वेस्टेड कर देंगे तो हो जाएगा ही requested him to lend him his book for ये मिनट। ठीक, जो हिज है ये योर की जगह हुआ है, योर की जगह जो योर प्रोनाउन है उसकी जगह क्या हुआ है, हिज हुआ है। समझ गए। और जो यू है ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो हिम के अनुसार बदला। समझ गए, ऐसे ही परिवर्तन हुए हैं। इस तो इतना नोट कर लो, राइट डाउन लिख डालो इतना। हाँ, अब तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, ठीक, रिक्वेस्ट वाला। तो रिक्वेस्ट के बाद आता है एडवाइस। एक दो एग्जांपल एडवाइस के भी देख लीजिए। हाँ, कभी कभी नरेशन के माध्यम से सलाह दी जाती है, एडवाइस दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या कहा, टेक कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण आराम कीजिए। तो अब इसमें देखो टेक कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण आराम कीजिए, इसका क्या मतलब है, जो डॉक्टर है वो पेशेंट को सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार जब बदलेंगे तो एडवाइज्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, एडवाइज्ड। जैसे तो हो जाएगा ये, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। हो गया। हाँ, तो इसमें देखो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर था उसने मरीज को आराम करने की सलाह दी थी। एक एग्जांपल इसका और देखो, बस पूरा है, समझ में आ जाएगा। देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, इन्वेस्ट योर मनी इन बिटकॉइन। बिटकॉइन जानते हो, हाल ही में आदमी अमीर हो गए हैं जिन्होंने बिटकॉइन में शेयर दिया था। ठीक, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा, इन्वेस्ट योर मनी इन बिटकॉइन, अपना जो पैसा है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट योर मनी इन बिटकॉइन, अपना जो पैसा है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, खर्च करो या लगाओ। ठीक, तो मेरे मित्र ने क्या दिया, मुझे एडवाइस दिया, सलाह दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माई फ्रेंड एडवाइज्ड
मी टू शेयर माई मनी इन बिटकॉइन। ठीक, मेरे यहाँ पर हमको मित्र के द्वारा सलाह दी गई, ठीक, कि आप अपना पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, कल पढ़ाया जाएगा रिक्वेस्ट विद लेट।